आज का संदेश मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी इस्तेमाल करूंगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा जो स्लाइड है ये सारा इंग्लिश में है, सो यू कुड फॉलो दिस स्लाइड इफ यू कुड नॉट फॉलो हिंदी। एक बार की बात है, एक स्वीडन की घटना है, स्वीडन के एक साइंटिस्ट के जीवन की घटना है। एक दिन सुबह सुबह साइंटिस्ट ने एक समाचार पत्र में एक न्यूज को पढ़ा। एक्चुअली वो जो साइंटिस्ट था वो डायनामाइट का आविष्कार उसने किया था, और 1988 की बात है। एक सुबह को वो न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि उसकी मृत्यु हो गई। एक्चुअल में उसके भाई की मृत्यु हुई थी, लेकिन बाय मिस्टेक ये न्यूज में आया कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। डायनामाइट किंग हैज डैड, मौत के सौदागर की मृत्यु हो गई है। वो बहुत सरप्राइज हो गया और उत्सुकता बस उस न्यूज को आगे पढ़ता है, और वो पढ़ता है कि अच्छा हुआ कि मौत का सौदागर मर गया, क्योंकि उसने डायनामाइट का आविष्कार किया था, और डायनामाइट बहुत सारे चीज के लिए डिस्ट्रक्शन का कारण होता है। उसको लोग डिस्ट्रक्शन के लिए ज्यादा यूज करते हैं, स्पेशली जो आतंकवादी लोग होते हैं, नक्सलाइट होते हैं, वो डायनामाइट को यूज करते हैं। उसे पढ़ करके उसे बहुत सरप्राइजिंग लगा कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे इस नाम से जानेंगे, मौत के सौदागर के रूप में। उसकी सोच बदल गई, और उस दिन से उसने विश्व शांति के लिए काम करना शुरू कर दिया, और उस दिन से उसके जीवन का उद्देश्य बदल गया, और उसने विश्व शांति के लिए काम करना शुरू किया। 1895 में उस व्यक्ति के नाम से वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज उस व्यक्ति के नाम पर रखा गया, जैसे आप जानते हैं नोबेल प्राइज, अल्फ्रेड नोबेल, जो कि जिसने डायनामाइट का आविष्कार किया था, और उसके नाम पर मोर देन 300 पैटेंट्स थे। बहुत सारे चीजों का आविष्कार उसने किया था। उसके जीवन का उद्देश्य बदल जाता है, और वो विश्व शांति के लिए काम करता है। उसने अपने डेस्टिनी को बदल दिया, और उसने अपने जीवन के पूरे उद्देश्य को बदल दिया। आज हम लोग देखने जाएंगे पर्पस ड्रिवन लाइफ। मेरे संदेश का शीर्षक है पर्पस ड्रिवन लाइफ, और मैं विश्वास करता हूं कि आप में से हर एक कोई एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, और हर एक के जीवन का एक उद्देश्य होता है। हम अपने जीवन के उद्देश्य को बहुत बार हम लोग ढूंढना चाहते हैं। आइए हम लोग देखेंगे कुछ बातों को। 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। हाँ, यहाँ पौलुस लिखता है कि I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith। पौलुस ने इस बात को कहा, इस बात को लिखा उसने कि मैंने अपनी लड़ाई मैंने अपनी युद्ध को पूरी कर चुकी है, और मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है। अब मैं ऐसा सोचता हूँ कि पौलुस ने जरूर करके अपने जीवन में कुछ बातों को उसने सोच करके रखा था। कुछ बातों को उसने अपने जीवन के लिए एक उद्देश्य को रखा था, एक उसने गोल को रखा था, और जीवन के अंतिम समय में वो कह पाता है। जब इस लेटर को पॉल लिख रहा था, उस समय वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। वो इस बात को कह पाता है कि मैंने अपनी दौड़ को पूरी की है। व्हाट इज आवर रेस, व्हाट इज आवर पर्पस। आज बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं इस बात को लेकर के कि हमारा पर्पस क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। बहुत सारे लोग आज तीर्थ यात्रा में जाते हैं, बहुत सारे लोग हज में जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत तरह के ताम झाम करते हैं, बहुत तरह के रिचुअल्स हम लोग करते हैं, बहुत तरह के दान हम लोग देते हैं, और बहुत सारे अच्छे काम करते हैं। और हर एक का उद्देश्य यही होता है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को ढूंढते हैं। ऐसा लगता है कि जीवन का उद्देश्य कहीं खो गया है। विशेष करके आज साधु संतों के जीवन में हम लोग देखते हैं, वो लोग हिमालय की यात्रा करते हैं। विशेष करके भारत देश में हम लोग इस बात को देखते हैं। लोग जंगल में जाकर के वनवास करते हैं, वो अपने जीवन के उद्देश्य को ढूंढते हैं। वो लोग अपने जीवन के सही उद्देश्य को ढूंढते हैं कि क्यों उसे इस संसार में रखा गया है। आज हमारे लिए भी इस बात को सोचने की आवश्यकता है। हमारे लिए भी आवश्यकता है कि हम इस बात को सोचें कि हमारी सृष्टि किस उद्देश्य को लेकर के हुई है। मैं 3 प्रश्न को आपके समक्ष रखना चाहता हूं। क्या आपने
कभी सोचा है अपने जीवन में, या कभी आप अपने जीवन में ऐसा कंफ्यूज हुए हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं बहुत बार कंफ्यूज हुआ हूँ। जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, मैं बहुत बार कंफ्यूज हुआ अपने जीवन के विषय में कि क्या उद्देश्य है मेरे जीवन का। दूसरा प्रश्न, व्हाट वेज हैव यू ट्राइड टू डिस्कवर योर लाइफ पर्पस? आपने कौन कौन से तरीके को अपनाया है अपने जीवन के उद्देश्य को ढूंढने के लिए? और तीसरा प्रश्न, व्हाई डू यू थिंक पीपल ट्राई टू डिस्कवर देयर लाइफ पर्पस विदाउट टर्निंग टू देयर क्रिएटर? बहुत बार हम लोग जीवन के उद्देश्य को ढूंढते हैं और अपने सृष्टिकर्ता के विषय में हम लोग भूल जाते हैं। आज का जो हमारा वर्शिप सर्विस था, आज हम उस सॉन्ग को गा रहे थे, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, वन वे जीसस। हम लोग बहुत बार भूल जाते हैं कि हमारे सृष्टिकर्ता कौन है, हमारा क्रिएटर कौन है, और इसकी ओर मुड़े बिना हम बहुत बार जीवन के उद्देश्य को ढूंढते हैं। आज हम लोग सीखेंगे इन सारी बातों को कि कैसे हम लोग जीवन के उद्देश्य को पहचान पाए परमेश्वर में होकर के, और कैसे हम लोग जीवन में आगे बढ़ पाए। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ देन डू यू डिस्कवर द पर्पस यू वर क्रिएटेड फॉर? हम लोग कैसे जानेंगे? आज इस बात को हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन है, हम लोग किस तरह से हम जीवन के उद्देश्य को जान पाए। इसके लिए दो सॉल्यूशन है, या कह सकते हैं कि दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि हम गेस करें अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में, स्पेकुलेशन और गेस अबाउट पर्पस ऑफ योर लाइफ। और आज बहुत सारे लोग इसी बात को करते हैं, वो सही रूप से इस बात को नहीं जान पाते हैं। वो गेस करते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य ये हो सकता है, हमारे जीवन का उद्देश्य हो सकता है कि अच्छी नौकरी, हो सकता है अच्छा कैरियर, हो सकता है अच्छा परिवार, हो सकता है अच्छा फाइनेंस। हम गेस कर सकते हैं अपने जीवन के उद्देश्य को। और सेकेंड ऑप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू आस्क द क्रिएटर अबाउट द पर्पस ऑफ योर लाइफ। हम अपने क्रिएटर से पूछें, अपने सृष्टिकर्ता से पूछें कि हमारे बनाने का उद्देश्य आपका क्या रहा है। अगर हम किसी इन्वेंशन को देखेंगे, अगर हम किसी आविष्कार को देखेंगे, फ्रिज हम खरीदते हैं, जब घर में एक नए कंपनी का फ्रिज आया है, पहली बार मार्केट में आया है, हम क्या करते हैं? पहले हम उसको खरीदते हैं, उसका यूजर मैनुअल खोलते हैं, उसको हम पढ़ते हैं कि उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसे बनाने वाले का उद्देश्य क्या था, ठीक है, किस रीति से उसको हम हैंडल करें। यदि हम कोई पहला आविष्कार देखते हैं, अगर कोई जैसे डायनामाइट के बारे में मैंने बताया, डायनामाइट को देखने से समझ में हो सकता है लोगों को नहीं आता कि किसका उद्देश्य क्या है। आवश्यकता है कि हम उसके क्रिएटर के पास जाए, जिसने उसको बनाया है डायनामाइट को, इसका उद्देश्य क्या है, हम उसे किस रूप में इस्तेमाल करें, हम उसे किस लिए इस्तेमाल करें। यूजर मैनुअल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और हमारा यूजर मैनुअल क्या है? बाइबल है हमारा यूजर मैनुअल। हम परमेश्वर के पास जाकर के पूछ सकते हैं कि आपका उद्देश्य हमें बनाने के लिए क्या रहा है। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम यूजर मैनुअल का इस्तेमाल करें, परमेश्वर के पास जाकर के हम पूछें कि परमेश्वर आपने हमें क्यों बनाया है। हम कुछ बातों का देखेंगे बाइबल में से। कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 16। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। हाँ, ये वचन हमें बताता है कि क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वी आर क्रिएटेड फॉर गॉड्स पर्पस, वी आर क्रिएटेड फॉर गॉड्स प्लेजर। वी आर नॉट एन एक्सीडेंट, वी हैव टू रिमेंबर दिस वन। आप एक दुर्घटना नहीं है, आप एक घटना नहीं है, यू आर नॉट एन एक्सीडेंट। वी आर बोर्न बाय हिज पर्पस एंड फॉर हिज पर्पस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इस बात को हमें जानने की आवश्यकता है। आइए कुछ बातों को हम लोग और देखेंगे कि सृष्टि के क्रिएशन के बारे में और मनुष्य के क्रिएशन के बारे में। हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक में से देखेंगे, कुछ वचनों को देखेंगे हम लोग।
पहला हम लोग देखेंगे क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, चैप्टर 1 वर्सेस 3 to 25। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। फिर परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे, तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं। फिर उसने जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। अब परमेश्वर ने यह करके उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। हाँ, हमने यहाँ पर पूरी सृष्टि के वर्णन के बारे में देखा, कैसे परमेश्वर ने एक एक करके सारी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया। हम लोग देखेंगे इस समय कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि कैसे की। उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 26 से 31 पद तक। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। अब परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ, और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैं तुमको दिए, वो सब मैंने तुमको दिए हैं कि वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसे ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा
कि क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। हाँ, हमने इस अध्याय में देखा कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, परमेश्वर ने उसे क्या कहा? अच्छा है, गुड, इट इज गुड। लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, उसने कहा 31 पद जो बोलता है, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। जब तक मनुष्य नहीं था इस संसार में, वो अच्छा था। लेकिन जिस समय परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, परमेश्वर ने उसे बहुत अच्छा कहा। और एक बात हम देख सकते हैं जो 26 वर्ष में कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। सृष्टि की रचना करने के लिए परमेश्वर के पास योजना थी, लेकिन उसने अपने शब्द से कह करके मनुष्य की सृष्टि की रचना की। लेकिन जिस समय मनुष्य की बात आती है, परमेश्वर उसके लिए एक योजना रखता है। वो अपने स्वर्गदूतों से कहता है, परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। परमेश्वर के पास एक विशेष योजना थी जब मनुष्य को बना रहा था, और तब उसको बनाने के बाद परमेश्वर कहता है उसे बहुत ही अच्छा कहता है। परमेश्वर ने जब हमें बनाया, हमें बहुत ही अच्छा कहा परमेश्वर ने। हमने देखा यूनिवर्स के क्रिएशन के बारे में, परमेश्वर ने उसे कहा इट इज गुड। लेकिन जब मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने कहा इट इज वेरी गुड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि परमेश्वर ने हमें बनाया है। हमारा जीवन ऐसे ही नहीं है, परमेश्वर ने एक योजना के तहत बनाया है। यदि हम मनुष्य की सृष्टि को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, उसको दूसरा अध्याय में पाते हैं। दूसरा अध्याय उसका वर्स 7, 21 और 22। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया, तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। यहाँ पर अद्भुत रीति से परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है। यहाँ पर मनुष्य की रचना की, आदम की रचना की, तब उसने हवा की रचना की, और अद्भुत रीति से उसने मिट्टी से। जब मैं सोचता हूँ इस बारे में, मुझे बहुत अद्भुत लगता है। मैंने देखा है मिट्टी का काम करने वाले व्यक्ति को, कुम्हार को मैंने देखा है कैसे मिट्टी को भूमि से उठाता है, कैसे उसको साफ करता है, उसके हर एक कंकड़ को निकालता है, हर एक अशुद्धता को निकालता है, और बहुत ही अच्छी मिट्टी से वो एक घड़े को बनाता है या मिट्टी के बर्तन को बनाता है। जो हम मिट्टी का बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही वो शुद्ध और बहुत ही निखरा हुआ होता है। घड़े को आपने देखा है कितना अच्छा से उसको संवार करके कुम्हार बनाता है। परमेश्वर ने कैसे हमारी रचना की होगी, कैसे मिट्टी को लिया होगा उसने, कैसे सोचा होगा कि मैंने एक अंग को तराश करके बनाया होगा परमेश्वर ने। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की है, और उसने उसे श्वास भी दिया है, जीवन का श्वास दिया है, जो कि अन्य जीव जंतुओं को पता नहीं। उसके बारे में बहुत डिटेल नहीं मिलता है बाइबल में, बहुत ज्यादा वर्णन नहीं मिलता है कि कैसे परमेश्वर ने मछलियों को बनाया, कैसे अन्य जीव जंतुओं को बनाया। लेकिन मनुष्य के बारे में हमें डिटेल्स मिलता है कि कैसे परमेश्वर ने एक एक चीज की सृष्टि की। हमारा जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग उस अध्याय को जब हमने पढ़ा, उत्पत्ति पहला अध्याय दूसरा अध्याय, हमारे लिए कुछ उद्देश्य परमेश्वर ने रखा है, कुछ उद्देश्यों को रखा है। पहला उद्देश्य उसने रखा जो कि उत्पत्ति पहला अध्याय 28 पद में मिलता है। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। पहला पर्पस हमारे क्रिएशन का है, पहला उद्देश्य हमारे क्रिएशन का है, मल्टीप्लाई एंड इंक्रीज इन नंबर। परमेश्वर ने हमें इसलिए सृष्टि किया है कि हम मल्टीप्लाई हो, हम बढ़े, पृथ्वी पर भर जाए। पहला हमारा उद्देश्य है, इस बात को हमें याद करने की आवश्यकता है। और यही उद्देश्य यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को दिया, जब उसने ग्रेट कमीशन दिया अपने चेलों को। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पूरे संसार में जाकर के सुसमाचार का प्रचार करो। एंड दिस इज द प्राइम एंड फर्स्ट पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मल्टीप्लाई एंड इंक्रीज इन नंबर। सेकंड पर्पस, फेलोशिप विद गॉड, जेनेसिस 2:8। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। दूसरा पर्पस था, परमेश्वर ने एक
अदन की वाटिका लगाया, गार्डन ऑफ ईडन को परमेश्वर ने लगाया, और उसमें उसने उसने आदम और ईव को रखा। और प्रति शाम जब हम आगे पढ़ते हैं हमें मिलता है कि प्रत्येक शाम परमेश्वर वहां पर आता था उनसे मिलने के लिए, उनके साथ में बातचीत करने के लिए, फेलोशिप करने के लिए। हमारा दूसरा उद्देश्य है फेलोशिप विद गॉड, एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड पर्पस, टेक केयर ऑफ हिज क्रिएशन, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हाँ, परमेश्वर ने ये उद्देश्य मनुष्य को दिया। The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. परमेश्वर ने ये तीसरा उद्देश्य रखा कि उसकी सृष्टि की देखभाल करे मनुष्य। परमेश्वर ने 3 उद्देश्य हमें दिया, और एक उद्देश्य परमेश्वर ने दिया जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 16 and 17। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। चौथी आज्ञा परमेश्वर ने दी, टू ऑबे गॉड। फिर से हम देखेंगे पहला तीन उद्देश्य परमेश्वर की मनुष्य की रचना करने के लिए, मल्टीप्लाई एंड इंक्रीज इन नंबर। सेकेंड पर्पस, फेलोशिप विद गॉड, एंड थर्ड पर्पस, टेक केयर ऑफ हिज क्रिएशन, एंड फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट, टू ऑबे गॉड। परमेश्वर ने उद्देश्य मनुष्य को दिया। लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे जेनेसिस को, हम पाते हैं कि मनुष्य ने परमेश्वर के उस पर्पस को भूल करके एक पाप को किया। Adam and you forget the purpose. Genesis chapter 3 verse 1 to 6। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के वृक्षों का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तो निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यहाँ पर हम पाते हैं कि मनुष्य ने पाप किया और उसने परमेश्वर के उद्देश्य को से नाता तोड़ लिया, और उसने परमेश्वर के उद्देश्य को भूल करके अपने उद्देश्य में आगे बढ़ता है। यहाँ पर इस बात को हम लोग थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। परमेश्वर ने उन्हें उस ईडन गार्डन में रखा और परमेश्वर ने एक आज्ञा दी। वहां पर बहुत सारे पेड़ थे, बहुत सारे फल के पेड़ थे। परमेश्वर ने एक विशेष पेड़ के फल को खाने से मना किया। परमेश्वर ने उन्हें कहा कि तुम इस बगीचे के सारे फल को खा सकते हो, सारे वृक्ष के फल खा सकते हो, परंतु एक विशेष वृक्ष के फल को परमेश्वर ने खाने से मना किया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, एक क्लाइमेक्स को देखते हैं कि एक सांप आता है, वो स्त्री को टेम्पटेशन में डालता है। वो उसको एक चुनौती देता है। 2 और 3 पद कहता है, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसे खाना और ना उसे छूना, नहीं तो मर जाओगे। दरअसल परमेश्वर ने कहा था कि तुम उस वृक्ष के फल को मत खाना, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ईव है, जो हवा है, वो उसमें एक बात और डाल रही है, तो तुम उसे मत छूना। परमेश्वर ने ये बात उसे नहीं कहा था, वो अपने से अपने एक उद्देश्य को बना रही है, और वो कहती है कि ना तुम उसे खाना ना उसे छूना, नहीं तो मर जाओगे। हम बहुत बार परमेश्वर की बातों को भूल जाते हैं, परमेश्वर के उद्देश्य को हम भूल जाते हैं। उसके उद्देश्य में बहुत सारे बार हम लोग कुछ बातों को मिला देते हैं, मिलावट कर देते हैं। यहाँ पर हवा ने वही गलती, और वो परमेश्वर की उस आज्ञा का उसने उल्लंघन किया। उसने उस फल को खाया और अपने पति को भी उसने दिया। 6वां पद बोलता है, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया, अपने पति को भी दिया
और उसने भी खाया। बहुत बार हम जीवन के उद्देश्यों को दूसरी बातों में ढूंढते हैं। बहुत बार हम अपनी आंखों के विलासों में फंस करके जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं। अच्छी नौकरी, अच्छा कैरियर, फाइनेंस, अच्छा घर, उन सब बातों को हम बहुत बार प्रायोरिटी दे करके हम परमेश्वर के उद्देश्य को भूल जाते हैं। यहाँ पर मनुष्य ने पाप किया। जेनेसिस 3:23 कहता है, So the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. हिंदी में पढ़ेंगे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया और वह उस भूमि पर खेती करे कि जिसमें से वह बनाया गया था। रोमन 6:23 में पढ़ेंगे। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हाँ, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, मनुष्य ने उस आज्ञा का उल्लंघन किया। हम जेनेसिस में देखते हैं कि तब यहोवा परमेश्वर ने उसको आदम की वाटिका में से बाहर निकाल दिया। वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। रोमन 8:23 कहता है कि मनुष्य ने पाप किया, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रिजल्ट ऑफ सिन, सेपरेशन फ्रॉम गॉड। और ये बहुत बड़ा एक दंड था, बहुत बड़ा एक पनिशमेंट था आदम और ईव के लिए, और ये पनिशमेंट था पूरे मनुष्य जाति के लिए। सेपरेशन फ्रॉम गॉड, स्पिरिचुअल डेथ ऑफ मैन, एंड मैन लॉस्ट हिज पर्पस। परमेश्वर ने एक पर्पस को दिया, पर मनुष्य ने पाप को किया और वो परमेश्वर के उद्देश्य से दूर हो गया। हम यहाँ पर एक सेपरेशन को देखते हैं। परमेश्वर मनुष्य को अपने उस बगीचे में से बाहर निकाल देता है कि संसार में भटके, संसार में वो अपने उद्देश्य को ढूंढे, और एक स्पिरिचुअल आत्मिक मृत्यु को हम यहाँ पर देखते हैं। परमेश्वर से अलगाव को हम देखते हैं, और इस तरह से एक बार फिर से मनुष्य अपने उद्देश्य को खो देता है। अपने उद्देश्य से वो दूर चला जाता है, अपने उद्देश्य को भूल जाता है, और परमेश्वर के उद्देश्य को भूल करके फिर से वो जीवन के उद्देश्य को ढूंढता है। लेकिन परमेश्वर हमें डार्कनेस में नहीं रखता है, वो हमारे लिए उपाय दिया है उसने। इफिशियंस 1:11 मैसेज वर्जन में यह कहता है, इट्स इन क्राइस्ट दैट वी फाइंड आउट हु वी आर and what we are living for. Long before we first heard of Christ and go out, hopes us, He had His eyes on us, had designed on us for glorious living. Part of the overall purpose He is working out in everything and everyone. हिंदी में समझेगा। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर निराश बने। हाँ, परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य को दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि इट्स इन क्राइस्ट दैट वी फाइंड आउट हु वी आर एंड व्हाट वी आर। परमेश्वर एक उद्देश्य को फिर से हमें देता है यीशु मसीह में। यीशु मसीह में परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, और वो फिर से एक उद्देश्य को देता है कि हम फिर से एक बार उसके साथ यूनाइट हो, फिर से एक बार रीयूनियन को परमेश्वर देता है। परमेश्वर एक बार फिर से ये मनुष्य को अपने उद्देश्य को पहचानने में सहायता करता है। इफिसियंस 2:10 क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हाँ, परमेश्वर ने हमें बनाया है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, और परमेश्वर एक उद्देश्य को फिर से मनुष्य के जीवन में देता है। फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, और भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। जिसे परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हम भले काम के लिए सृजे गए हैं, और परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए उसे तैयार किया है। इस बात को हमें याद रखने की आवश्यकता है। और ये वर्ष जो है 3 बातों को सिखाता है।
पहला बात, you discover your identity and purpose through a relationship with Jesus Christ. जो रिलेशनशिप आदम की वाटिका में टूट गया था, जो सेपरेशन फ्रॉम गॉड जो हमारा सेपरेशन हुआ था, फिर से परमेश्वर एक रियूनियन के लिए हमें लेकर के आता है। दूसरा, God was thinking of you long before you ever thought about him. हमारे सोचने से पहले परमेश्वर ने मनुष्य के बारे में सोचा था, और परमेश्वर के पास हमारे लिए एक योजना थी। और तीसरी बात हम सीखते हैं कि the purpose of your life fits into much larger cosmic purpose that God has designed for eternity. पहली बात हमें यह सीखने को मिलता है रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2। इसमें परमेश्वर एक अपनी इच्छा को जानने की बात को कहता है। हम पढ़ेंगे से। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जो सेपरेशन, जैसा मैं बोल रहा था, जो सेपरेशन हमारा हुआ था परमेश्वर के साथ में, जो अलगाव हुआ था, यहाँ पर पौलुस कहता है कि हमें इस संसार के सदृश नहीं बनना है। जो आदम और यूव ने जो पाप किया था, फिर से हमें उसे रिपीट नहीं करना है। हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहना है और उसकी भली और भावती इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाना है। Renewal of your mind that we may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. हम लोग को परमेश्वर की इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाना है। दूसरी बात, God was thinking of you long before you ever thought about him. Jeremiah 29 verse 11 says, for I know that the thoughts that I think towards you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. हिंदी में सुनिए। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर क्लियरली कहता है, जो कल्पनाएं उसने हमारे विषय में रखी है, जो हमारे लिए योजना परमेश्वर ने रखी है, उसे पहले से जानता है परमेश्वर। अभी से नहीं, उसने हमारे लिए कल्पनाएं पहले से करके रखी है। हमें कहाँ पर पैदा होना है, हमें किस फैमिली में आना है, किस शहर में आना है, किस परिवेश में हमें जन्म लेना है, हर एक कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से तय करके रखा है। और उसकी योजनाएं जो है हानि के लिए नहीं, परंतु हमारे कुशल के लिए है, और अंत में वो हमारी आशा पूरी करेगा। This verse clearly says about God's plan in our life. और तीसरी बात, the purpose of your life fits into a much larger cosmic purpose that God has designed for eternity. भजन संहिता 138 का 8 और 139 का 15 से 17, ये हम दो पद को देखेंगे। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्य को त्याग ना दे। हाँ, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। जो कुछ उसने हमारे लिए प्लान किया है, जो कुछ योजना परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है, उसे वह पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। ये भजन संहिता का लिखने वाला कहता है, प्रार्थना करता है कि परमेश्वर तू अपने कार्यों को मेरे जीवन में पूरा कर। 139:15-17। जब मैं गुप्त में बनाया जाता था और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसे बड़ा है। क्या ये अद्भुत बात परमेश्वर यहाँ कहता है कि जब मैं गुप्त में बनाया जाता था, परमेश्वर हमारे लिए एक योजना को रखता है, हमें एक योजना के तहत बनाता है। वह हमें मिट्टी में से उठाता है। जब मैं गुप्त में बनाया जाता था और पृथ्वी के नीचे स्थान में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। परमेश्वर एक एक हड्डी को बनाने में इंटरेस्ट रखता था, एक एक बात को बना रहा था वह हमारे लिए।
तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा। परमेश्वर, जब हम बेडौल थे, मिट्टी के सरीखे थे, परमेश्वर ने हमारे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। What a marvelous thing God is telling, कि हमारी एक एक बात परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए थे कि हम किस जगह में जन्म लेंगे, हम क्या करेंगे, हमारे लिए क्या योजना परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं। और मेरे लिए तो ईश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। रियली ये अद्भुत बात है कि परमेश्वर मेरे लिए एक एक प्लान करके रखता है और उसकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है, हमारी कल्पना से बाहर है। और यदि इसके आगे हम वर्ष को पढ़ेंगे, इसमें लिखता है वचन कि हमारे लिए परमेश्वर के विचार बहुत बहुमूल्य है, बालों के किनकों के समान है। हम पढ़ लेंगे 18 पर। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। हाँ, हमारे जो परमेश्वर के पास हमारे लिए विचार है, बालू के किनकों से भी मतलब अधिक है। बालू के किनकों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के पास हमारे लिए विचार उनसे भी अधिक है और बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर हमारे लिए अधिक बातों को रख छोड़ता है। हमें फिर से सोचने की आवश्यकता है। जो प्रश्न मैंने आपके समझ रखा था स्टार्टिंग में, we need to think what is our real purpose of our life. We need to think what are the ways to discover life's purpose, and we need to discover our life's purpose through our Creator. We need to rethink. हम लोग को फिर से सोचने की आवश्यकता है। जो परमेश्वर ने एक योजना हमारे लिए दी थी, जो हम उत्पत्ति की पुस्तक में पाते हैं, फिर से हमें सोचने की आवश्यकता है कि आज परमेश्वर हमारे लिए किस उद्देश्य को रखता है। आज क्या वही वचन, वही प्रोस्पेक्टिव फिर से क्या हमारे लिए है। हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम कैसे अपने जीवन के उद्देश्य को ढूंढें। और महत्वपूर्ण बात, वी नीड टू डिस्कवर आवर लाइफ्स पर्पस थ्रू आवर क्रिएटर। हमें परमेश्वर के पास जाकर के पूछने की आवश्यकता है। हमारे पास मैनुअल है, बाइबल हमारे पास है जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए, परमेश्वर के उद्देश्य को हमारे जीवन में जानने के लिए। Conclusion. So what is next? How will fulfill God's purpose through our life? हमारे लिए आज इस बात को सोचने की आवश्यकता है। हम लोग में से कुछ लोग मिनिस्ट्री में हैं, कुछ लोग जॉब में हैं। हमारे लिए क्या परमेश्वर ने किन बातों को रखा है? जो मिनिस्ट्री में है वो लोग सोच सकते हैं कि परमेश्वर की योजना है, हम परमेश्वर के काम को कर रहे हैं और ये परमेश्वर की महान योजना मेरे जीवन के लिए है। लेकिन जो जॉब में है, सेकुलर जॉब में है, उनके लिए क्या? जो स्टूडेंट्स हैं, what they think. Some are homemakers, what they think about their life. Some are businessmen, and there are many people. They are doing different things. How we could fulfill God's purpose in our life. Recently मैं एक मूवी देख रहा था, Courageous, और ये मूवी एक मसीही जीवन के बारे में थी। इसमें 3 परिवार को विशेष रूप से दिखाया गया था। एक परिवार को मैं याद करता हूँ, उसके पास जॉब नहीं था, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है जॉब के लिए, और बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर उसे एक कपड़े के फैक्ट्री में रखता है। कपड़े के फैक्ट्री में एक वर्कर के रूप में वो काम करता है। अचानक से उसका मैनेजर उसको बुलाता है और उसको एक ऑफर देता है कि मेरे पास एक ऑफर है तुम्हारे लिए, प्रमोशन का ऑफर है, लेकिन तुमको बस इतना करना है कि जो बाहर से जो लगेज जो माल आएगा वो 17 कैरेट होगा। यू हैव टू राइट दैट 16 कैरेट। अगर तुम मेरे टीम में हो, मैं विश्वास करता हूं कि तुम इस काम को करोगे। उसके पास चॉइस था। एक दिन का टाइम उसको देता है कि कल सुबह में 10 o'clock में तुम्हें इस बात को बताना है। वो अपने घर में जाता है, अपनी वाइफ से बात करता है। उसकी वाइफ बोलती है कि परमेश्वर की इच्छा है, हो सकता है तुम्हें प्रमोशन देने की, तो तुम इसे लिख दो, 17 से 16 लिख दो, कोई बात नहीं। लेकिन वो उसके पास चॉइस था उस गलत काम को करने का या नहीं करने का। वो सोचता है रात भर कि लॉर्ड व्हाट आई डू, दिस जॉब you have given me, मैं क्या करूं? वो सोचता है, लेकिन अल्टीमेटली वो इंटीग्रिटी में बना रहता है। वो जाता है अपने मैनेजर के पास में, उसको बोलता है कि आई कांट राइट फॉल्स रिपोर्ट। उसका मैनेजर सरप्राइज होता है, उसको बोलता है तुम्हारा जॉब जा सकता है। वो बोलता है आई एम रेडी फॉर दैट। उसका मैनेजर फिर से उसको बोलता है कि सोच लो, तुम्हारा जॉब जा सकता है क्योंकि तुम मेरे टीम में नहीं हो। वो बोलता है यदि मेरा जॉब चला भी जाएगा, आई विल नॉट give false report, I will not write 16 in spite of 17। उसका मैनेजर खड़ा हो जाता है और उसको बोलता है कि मैंने 7th टाइम इंटरव्यू लिया
और मैंने एक इंटीग्रिटी वाले व्यक्ति को मैंने पाया है, और उसके साथ हाथ मिलाता है, उसको कांग्रेचुलेट करता है और बोलता है कि आई वाज सर्चिंग फॉर दिस काइंड ऑफ पर्सन एंड यू आर लास्ट इन माय लिस्ट बट यू स्टूड फॉर इंटीग्रिटी। व्हाट ए मार्वेलस थिंग। हम लोग जॉब में रह करके, हम लोग एज ए स्टूडेंट हो करके, हमारे पास चॉइस है कि हम परमेश्वर की योजना को पूरी कर सकते हैं, इंटीग्रिटी के साथ में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। उसी की जगह में एक और फैमिली था, एक पुलिस ऑफिसर था। वो लोग स्पेशली ड्रग्स स्मगलर के बीच में काम करते थे। एक रेड में एक पुलिस ऑफिसर ने ड्रग्स को पकड़ा और उसमें से कुछ ड्रग्स वो रख लिया अपने जेब में ताकि उसको मार्केट में सेल कर सके। उसके एक क्रिश्चियन दोस्त ने, मसीही दोस्त ने इसको देख लिया और उसे मना किया कि ये गलत है, दिस इज गवर्नमेंट्स, ये गवर्नमेंट का माल है। वो बोलता है कि गवर्नमेंट हमें इनफ मनी नहीं देता है, $36,000 इन अ ईयर, इट्स नॉट सफिशिएंट फॉर माय फैमिली। तो वो कुछ ड्रग्स को अपने पॉकेट में रख लेता है और वो लास्ट में पकड़ा जाता है, उसे जेल हो जाता है। वो इंटीग्रिटी के साथ में अपने जॉब को नहीं कर पाया उसने। जो परमेश्वर ने उसे काम दिया था, सैलरी थोड़ा था, लेकिन चॉइस था उसके पास, या तो इंटीग्रिटी के साथ जीवन व्यतीत करे या तो फिर वो जॉब से उसका डिपार्चर हो जाए। और अल्टीमेटली जब वो पकड़ा जाता है, वो रियलाइज करता है कि ही डिड रॉन्ग, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एज ए स्टूडेंट, एज ए बिजनेसमैन, हमारे पास चॉइस है। एज ए सर्विसमैन वी हैव चॉइस कि हम इंटीग्रिटी के साथ में काम करें या फिर परमेश्वर की योजना को छोड़ करके हम दूसरी बातों पर काम करें। सेम स्टैंडर्ड फॉर एवरीवन। हम मिनिस्ट्री में हो, हम जॉब में हो, हम स्टूडेंट्स हो, हम हाउस वाइफ, हम बिजनेसमैन हो, हमारे लिए हर एक स्टैंडर्ड, परमेश्वर का स्टैंडर्ड हर एक के लिए समान है। मैं एक दिन सुन रहा था किसी चैनल में, सेम स्टैंडर्ड फॉर एवरीवन। अगर आप मैकडोनल्ड का शॉप देखेंगे डिफरेंट जगह में, अगर आप KFC का शॉप देखेंगे डिफरेंट कंट्री में या फिर इंडिया में देखेंगे कहीं पर भी, वो लोग क्यों फेमस है? मैकडोनल्ड, कॉफी कैफे डे, व्हाई दे आर फेमस? आप किसी भी कंट्री में चले जाएंगे, KFC का जो स्टैंडर्ड है आपको सेम मिलेगा, बिकॉज देयर स्टैंडर्ड आर सेम एवरीवेयर। बिब्लिकल स्टैंडर्ड आर सेम फॉर एवरीवन एंड सेम इन एवरीवेयर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड था कल भी वही था, उत्पत्ति के समय भी वही था, आज भी परमेश्वर का स्टैंडर्ड हमारे लिए वही है, सेम स्टैंडर्ड फॉर एवरीवन। 2 Corinthians 3:8। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हो सकता है कि वी आर नॉट परफेक्ट, हो सकता है कि हमारा जीवन आदम और ईव की तरह है, हो सकता है कि हम लोग भी कभी कभी परमेश्वर के उद्देश्य को भूल जाते हैं, हो सकता है कि कभी कभी हम बिल्कुल रूप से परमेश्वर के उद्देश्य को भूल करके उसके उद्देश्य से दूर हो जाते हैं। हो सकता है कि वी आर सेपरेटेड फ्रॉम गॉड्स लव, लेकिन ये वचन एक पर्सपेक्टिव देता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में जब हम वचन पढ़ते हैं, क्या वो एक दर्पण की तरह काम करता है? तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा में है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। यह वचन मुझे एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव देता है एक मसीही जीवन के लिए, एज ए क्रिश्चियन, एज ए डेवलपिंग क्रिश्चियन, एज ए मैच्योर क्रिश्चियन। कोई भी परफेक्ट नहीं है, वी आर नॉट परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, लेकिन यह वचन कहता है कि उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके हम बदलते चले जाते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम डेली परमेश्वर के स्वरूप में बदलते चले जाएं। यह महत्वपूर्ण है कि हम डेली परमेश्वर के उद्देश्य को ढूंढें अपने जीवन में, और यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक घटना मुझे याद आती है, एक रैग पिकर्स लड़की की घटना है। वो कचरा उठाने का काम किया करती थी। एक कलकत्ता जैसे एक शहर में वो जगह जगह में जाकर के कचरा उठाया करती थी। उसका फिजिकल अपीयरेंस अच्छा नहीं था, उसके बाल बिखरे हुए रहते थे, उसके कपड़े गंदे रहते थे, उसे कोई भी पसंद नहीं करता था क्योंकि वो अच्छे नहीं दिखाई देती थी।
एक दिन वो कचरा उठा रही थी एक गली में, एक पार्क के पास में पहुंचती है, वो एक महिला की मूर्ति वहां पर लगी हुई थी, उस मूर्ति को देखती है, वो स्टेचू को देखती है, और वो स्टेचू बहुत ही सुंदर था, बहुत अट्रैक्टिव था। उस स्टेचू का बाल बहुत अच्छे से बने हुए थे, उसका ड्रेस बहुत अच्छे दिखाई दे रहे थे, और उसका फेस बहुत ब्राइट दिखाई दे रहा था। ये लड़की उस स्टेचू को देखती है, देखती रह जाती है, उसको देखती है, दौड़ करके घर जाती है, वो अपने दर्पण में अपने चेहरे को देखती है, वो बाल को ठीक करती है, फिर जाती है दौड़ करके वो उस स्टेचू के पास रहे, उसके चेहरे को देखती है, उसका चेहरा बहुत ब्राइट दिखाई देता है, वो घर जाती है, फिर से अपने चेहरे को देखती है, उसका चेहरा बहुत गंदा दिखाई दे रहा था, अपने चेहरे को साफ करती है, फिर से दौड़ करके जाती है, वो देखती है उसका ड्रेस कैसा है, उसका ड्रेस बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था, वो घर दौड़ करके जाती है, अपने ड्रेस को साफ करती है, धीरे 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 करके 1 सप्ताह 2 सप्ताह में वो लड़की भी उस मूर्ति की तरह दिखने लग जाती है, उसकी तरह सुंदर, उसकी तरह ब्राइट, उसकी तरह उसका फिजिक दिखने लग जाता है। वो लड़की धीरे धीरे करके मूर्ति के रूप में वो प्रतीत होने लगती है। अगर मूर्ति को और उस लड़की को खड़ी कर देने से दोनों का फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल सेम लगता है। We need to change ourselves. हमें उसे तेजस्वी रूप में अंशस करके बदलने की आवश्यकता है, और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। What is the application for our life? आज हमने सीखा कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या था मनुष्य को बनाने के लिए, बनाने के बाद मनुष्य का उद्देश्य आदम और ईव के लिए क्या था। हमने देखा कि सेम उद्देश्य परमेश्वर का हमारे जीवन के लिए भी है। What is the application for our life? First application, whatever work we do, God must be glorified through our work. पहला उद्देश्य है कि हम जो भी काम करें परमेश्वर को उससे महिमा मिले। जैसा कि उस मूवी के बारे में मैंने बताया, उस व्यक्ति के बारे में, उसके काम से परमेश्वर को महिमा मिली। जो मैनेजर था, he could realize that he is a Christian person. उसका मैनेजर इस बात को पहचान पाया कि he is a man of integrity. हमारे काम से परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। दूसरा एप्लीकेशन, we need to be obedient to God's commandment. जो भी परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, हमें उसके प्रति आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है। आदम और ईव ने उस आज्ञा को तोड़ा जो परमेश्वर ने दिया था, और परमेश्वर की योजना से वो अलग अलग हो गए। वो लोग उस परमेश्वर के फेलोशिप से वो लोग अलग किए गए। We need to be always faithful to God. हमें परमेश्वर के प्रति हमेशा विश्वास होकर बने रहने की आवश्यकता है। चाहे हम ग्रुप में हो, चाहे हम कलीसिया में हो, चाहे हम घर में अकेले हो, या हम यात्राओं में हो, हम जहां कहीं भी हो, we need to be always faithful to God, and this is very important for us. We should enjoy the life which God has given to us. कभी-कभी कुछ लोग कुड़-कुड़ करके रहते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूं, मेरे जीवन में ये क्यों नहीं है, मेरे जीवन में तो कुछ भी खुशी नहीं है, कुछ भी ब्लेसिंग्स नहीं है। बहुत बार हम लोग कुड़-कुड़ करके जीवन व्यतीत करते हैं। We always grumbling. पिछले सप्ताह में मैंने एक कहानी बताई थी, साइबेरिया के एक चर्च की कहानी बताई थी। उस साइबेरियन चर्च में बहुत सारे लोगों के अंग नहीं थे, किसी के हाथ कटे हुए थे, पैर कटे हुए थे। कम्युनिस्ट लोगों ने उन मसीहियों को बहुत अत्याचार उनके ऊपर में किया था। अभी हम बहुत सारे स्टोरीज पढ़ते हैं न्यूज में एवरीडे, जो अरबियन कंट्रीज है, मुस्लिम कंट्रीज में कैसे मसीहियों के साथ में अत्याचार हो रहा है। वैसा अत्याचार उनके साथ में भी हुआ था, साइबेरियन उस चर्च के बिलीवर्स के साथ में भी। लेकिन वो लोग हैप्पीली प्रभु की सेवा कर रहे थे। They were never grumbling against God. वो लोग कुड़-कुड़ करके जीवन व्यतीत नहीं कर रहे थे, but they were enjoying the life. We should enjoy the life which God has given to us. Last application, we should take care of God's creation. It may be nature, it may be our family, it may be people around us. And as a Christian, this is what most important for us. We need to take care of God's creation. परमेश्वर ने आदम और ईव की सृष्टि की, उसने उस बगीचे में रखा परमेश्वर ने उन्हें, और काम दिया कि परमेश्वर की सृष्टि की देखभाल करें। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम परमेश्वर की देखभाल करें, परमेश्वर की सृष्टि की देखभाल करें। मे बी नेचर हो सकता है, हमारे फैमिली हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, हमारे नेबर्स हो सकते हैं। हमें सबकी देखभाल करने की आवश्यकता है, और यह तभी संभव है जब हम उन्हें परमेश्वर के वचन के बारे में बताएं। हम लोग हर संडे में चर्च में सुनते हैं कि we need to preach gospel, we need to distribute tracts, we need to preach good news. उस तरह से हम परमेश्वर के लोगों की देखभाल कर सकते हैं।
और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 5 बातें यदि हम अपने जीवन में करते हैं, हम परमेश्वर की योजनाओं को पूरी करते हैं, हम जिस भी क्षेत्र में होते हैं, जिस भी जगह में होते हैं, जिस भी शहर में होते हैं, हमें आवश्यकता है कि हम परमेश्वर को महिमा दें, हमारे काम से परमेश्वर को महिमा मिले। हम परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति वफादार रहें। जो परमेश्वर ने आज्ञाएं हमें दी है, हम उन्हें मानने के प्रति सेंसिटिव रहें। हम परमेश्वर के प्रति हमेशा विश्वास योग्य बने रहें। हम इस जीवन को एंजॉय करें जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हम इसे धन्यवादी हृदय के साथ, विद ग्रेटफुल हार्ट, हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बने रहें और एंजॉय करें इस लाइफ को। और परमेश्वर ने जो जिम्मेवारियां हमें दी है, जो क्रिएशन दी है, जो हमारे नेबर्स दिए हैं, जो फैमिली दी है, उसको हम देखभाल करें। वी शुड टेक केयर गॉड्स क्रिएशन। Last we'll see one video, then we'll close this service. The work of the Lord